ठीक करवा चौथ के एक दिन पहले का व्लॉग। मतलब एक्चुअली अभी बज रहा है टाइम 10 साढ़े 10। मतलब पूरा घर का काम फिनिश होने के बाद मतलब सारा काम कर लिया था मैंने। उसके बाद बच्चों को सुला दिया। उसके बाद जो मेन काम था मेरा मॉर्निंग में, क्या एक्चुअली जल्दी का टाइम है तो जल्दी पूजा करने जाएंगे, इसके लिए मैंने ड्रेस रात को ही निकाल दी। जो बैंगल्स थे वो भी सेट करके रख दिए और जो सूखी मेहंदी थी वो मैं भी लगा रही हूँ। ड्रेस की जो वीडियो थी वो एक्चुअली मुझसे डिलीट हो गई तो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई। एक्चुअली रेड कलर की ड्रेस निकाली थी मैंने जो मैं मॉर्निंग में पहनने वाली हूँ। बस ये तो थोड़ी सी जो क्लिप थी वो मेरे को याद आई कि शूट करना है, आज कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की है तो बस मैंने रात को 10:30-11 बज रहे हैं। उसके बाद तो मैं अपनी सूप की मेहंदी लगा रही हूँ। गोलू ने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। इस तरीके से मैंने अपने हाथों को वो पताशे वगैरह होती है वो लगा ली थी। सिंपल सी मेहंदी वो सूप की चाहिए इस वजह से क्योंकि बच्चा छोटा है तो इतना हो नहीं पाता, वो भी थोड़ी थोड़ी देर में रोता है, उससे भी मुझे गोदी लेना पड़ता है। बस थोड़ी सी सूख जाएगी उसके बाद मैं उसे मतलब पूरी हटा दूँगी या धो दूँगी, कैसे क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग। बस इस तरीके से लग गई थी मेरी सिंपल सी मेहंदी और दूसरे हाथ में मैं अपने कोशिश कर रही हूँ कि लग जाए और बस हो गया था ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5 और मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी। आज हेयर वॉश वगैरह भी किए थे मैंने। अभी रक्षु सो रहा है। मैंने ये वाली पोशाक वियर की, आप देख सकते हैं रेड कलर की, क्योंकि जब दशा माता पूजने जाते हैं तब कहते हैं कि रेड कलर ही पहनना चाहिए, जो शुभ रहता है सुहागनों का होता है वही। और अभी देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है और आगे जा रही है मेरी फ्रेंड्स वगैरह, पूरा अंधेरा है। अभी जब हम जा रहे थे तब इस तरीके से अंधेरा था और हम पहुंच गए थे जहाँ हम पूजा करने आए थे पीपल के यहाँ। आप देख सकते हैं कितनी औरतें, मतलब यूँ समझ लीजिए रात को 2-2:30 बजे से औरतें लग रही है मतलब पूजा में। मतलब कुछ औरतें तो 2-2:30 बजे पूजा करके चली गई। हम आए थे तब भी काफ़ी औरतों ने तो पूजा कर ली थी। मेरा सुबह जल्दी पूजा करने का इसलिए रहता है कि मुझे वापस जॉब पे जाना पड़ता है। पूरे 10 दिन तो हम कथा वगैरह नहीं सुनते, तो बस 10वें दिन जब दशा माता होती है उस दिन मुझे कथा वगैरह भी सुननी होती है। तो बस इस वजह से ही थोड़ी टाइम पे पूजा वगैरह हो जाए तो मैं आराम से अपनी कथा वगैरह भी सुन पाऊँ। वैसे ही आज के दिन थोड़ा-सा रहता है, व्रत वगैरह भी रहता है और आराम से पूजा वगैरह सुबह जल्दी आते हैं तो थोड़ी पूजा वगैरह भी आराम से हो जाती है। बस ये नहीं रहता है माइंड में कि घर का काम करना है, जॉब पे जाना है, बच्चे उठ गए होंगे, इस वजह से थोड़ा-सा मैं जल्दी के लिए जल्दी का ही टाइम प्रेफ़र करती हूँ कि जितना जल्दी हो मैं पूजा करके अपने टाइम पे घर चली जाऊँ। पर इस बार ये हुआ कि हम थोड़ा और जल्दी आ जाते, पर रक्षु उठ गया था। इधर पूजा की नहा के निकली थी, रेडी हुई और रक्षु उठ गया। उससे मुझे 15-20 मिनट लग गए सुलाने में। बस उसके बाद हम आए थे और यहाँ पे और भी लेडीज़ वगैरह थी जो परिक्रमा वगैरह कर रही पीपल की। मैं मतलब यूँ समझ लीजिए यहाँ पे पूजा करते हुए मुझे 8-9 साल हो गए हैं। मैं इसी पीपल पे आती हूँ पूजा करने के लिए। मतलब पहले मैं इधर ही रहती थी पर अभी खुद के मकान पर मतलब दूसरी जगह रहने के बाद भी मुझे पूजा करना यहीं अच्छा लगता है तो हम यहीं आते हैं पूजा करने के लिए। बस कर रहे हैं पूजा। मेरे फ्रेंड्स हैं और भी लेडीज़ दूसरी तरफ से आई है। वो बस जो मुहूर्त पे हमें आना था सुबह का, उस मुहूर्त पे ही हम आ गए थे ताकि पूजा वूजा करके हम कथा वगैरह भी सुन के ही जाएंगे यहाँ पर। आज सोचा तो है, फिर देखो कैसे क्या रहता है। बस यहाँ मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। और जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और पूरा ब्लॉग एंजॉय करना। कैसे राजस्थान की मेवाड़ की दशा माता की जाती है उदयपुर में, वो सब मैंने शेयर किया आप सबके साथ। तो आप भी मेरे ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। यहाँ एक्चुअली जैसी भी शूट हुई है, मतलब एक बच्चे ने मेरी वीडियो शूट की है क्योंकि यहाँ व्लॉगिंग करने वाला कोई नहीं था। मेरी फ्रेंड थी, वो भी टाइम वही था पूजा का और हमें उसी टाइम पे पूजा में बैठना था। मतलब एक ही साथ सब पूजा कर रहे थे तो बस ये था कि व्लॉगिंग कौन करेगा, तो एक छोटा बच्चा था उसे मैंने कैमरा ऑन करके रख दिया, मतलब दे दिया था ताकि वो हमारा जैसा भी शूट करे थोड़ा बहुत हो पाएगा। बस जैसा भी शूट किया उस बच्चे ने किया, उसके लिए
मतलब मैंने उसको थैंक यू वगैरह भी बोल दिया कि इस बहाने मेरा थोड़ा व्लॉगिंग हो गई। बाकी मैं पूजा में बैठ जाती। गोलू छोटी है, वो इतना जल्दी उठती नहीं, इस वजह से उसको स्कूल वगैरह भी जाना होता है, तो मैंने उसको जल्दी उठाया नहीं। मैं खुद से ही आगे सोचा था कि जैसा भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड का कोई काम नहीं था, उन्हें लाने का कोई मतलब नहीं था, तो हमने सोचा जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। पर बस जिस टाइम पे निकले, बस ये था कि हम आए तब पूजा का ही टाइम था, मुहूर्त के हिसाब से ही हम घर से निकले थे, तो बस उसी मुहूर्त में हमें पूजा करनी थी। और कोई ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बच्चा था छोटा, उसने शूट कर लिया था हमारा। बस जो भी जैसा भी उससे आया वैसा उसने किया है, मतलब पूरा दिखाया है कि कैसे क्या है सब तरफ। वो थोड़ा अंधेरा होने की वजह से, मतलब लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। बाकी अच्छे से पूजा वगैरह हो गई थी हमारी। बस यहाँ आप देख सकते हैं सब लेडीज़, और भी लेडीज़ हैं जो पूजा कर रही हैं यहाँ पर। ये दशा माता जो होती है, होली जलने के जब होली जलती है उस काउंट किए जाते हैं दिन। उस होली जलने के 10वें दिन, जो 10वां दिन आता है, उसी दिन दशा माता की जाती है। और दशम जैसे शीतल अष्टमी का हम ठंडा वगैरह खाते हैं, एक दिन पहले बासोड़ा जिसे कहते हैं, एक दिन पहले मनाते हैं। और उस सातम के दिन मतलब जो ठंडा खाते हैं, उस दिन हम व्रत वगैरह नहीं करते हैं, बस वो ठंडा ही खाना होता है। वो बच्चे के लिए, मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनकी माँओं के लिए ज़्यादा होता है, मतलब उन्हें ठंडा खाना होता है, मतलब दाल वगैरह नहीं बनानी होती, ये सब रिचुअल्स होते हैं। और दशहरा माता के दिन ये होता है कि सुबह इस तरीके से पीपल की पूजा की जाती है। मतलब आराम से पूजा वगैरह करके 10 कथा होती है, वो सुनने के बाद चाय पानी लिया जाता है। आज के दिन ये होता है, और पूरे दिन फास्ट किया जाता है। मतलब पूरे दिन आपको खाना वगैरह नहीं खाना, आप शाम को खाना खा सकते हैं। मतलब धूप वगैरह करके जो एक धागा होता है येलो कलर का, उसे वेल बोलते हैं, वो पहनी जाती है आज के दिन। जो मतलब पूरा नहीं ओढ़ते तो पूरे साल उसे पहनती है। मतलब एक्चुअली उसे उतार, जब वो खुल जाती है या बड़ी हो जाती है, उसके बाद वो पानी भी नहीं पीती जब तक नई वेल नहीं पहनते हैं। बस आज का दिन यही होता है कि उस वेल को, मतलब जो घर की दशा होती है उसको अच्छी करने के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए, बरकत लाने के लिए, अपनी फैमिली की सुख शांति के लिए, मतलब इस तरीके से घर दशा माता की पूजा की जाती है कि ताकि घर की दशा अच्छे से आए, मतलब सब अच्छा हो। ये मनोकामना करके लेडीज़ सारी पूजा करती है। और इस तरीके से जो कुकड़ी होती है ना, वाइट कलर का धागा होता है, इस तरीके से उसे पीपल पे लगा के उसकी परिक्रमा ली जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब लाइटिंग की वजह से पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर उस बच्चे ने कोशिश की है कि पूरा दिखे। इस तरीके से आराम से उस पीपल को, मतलब पीपल की परिक्रमा की जाती है उस धागे से, जो वाइट कलर का धागा होता है उससे। बस जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो इस तरीके से धागे को लेके बिल्कुल नहीं घूमती, बस वो उसको वहीं चढ़ा देती है, जो धागा होता है वाइट कलर का उस चढ़ा देती है। बाकी जो नॉर्मल लेडीज़ होती है वो अधिकतर इस तरीके से परिक्रमा वगैरह करते हैं। बस यही है, इस तरीके से हम परिक्रमा वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद पथवारी जी की पूजा करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे किस तरीके से पथवारी जी की पूजा की जाती है।
सही आ रही है ना। सबसे पहले किसकी है? गणेश जी की। हाँ नहीं नल्दी अम्मा की है। राजा से कहा है ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आए और राजा से कहा है राजा तेरी ऐसी अच्छी दशा जा रही है, बुरी दशा आ रही है, तूने मेरे अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट होती। इस प्रकार आप रहेंगे सब उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूँगी। तब राजा ने कहा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम करेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिए। वहाँ राजा ने अपने बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाँव आ गया। राजा ने रानी से कहा चलो हमारे मित्र के घर चले। सुलाया मोड़ने वाली खूटी से हार निकल जाने वाली बात नींद नहीं है। आधी रात में मोड़ने वाली खूटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगह, रानी ने मित्र को पत्नी को जगह कर दिखाया। आपका हार तो निकल गया था, आपने सोचा हार हमने चुरा। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कम से अपनी पड़ गया। वहाँ वे चले गए। भील राजा के वहाँ पहुँचे और अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। न्याय दमयंती को कहा। इसके बाद दोनों ने बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गाँव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। अब किसकी राणा दे अपने पियर चले गए। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे चौपड़ भाषा बचोटा आदि जोरा आदि भी बच्चे भाग्या मजाक रानी का सामान निकाल देते लोग लगाने पर चक्कर काटने पड़ते और सारे डिब्बे वापस करके राणा ने देखने के हाथ में डिब्बे दे तो नारायण राणा को लेने पता तो राणा दे तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं करती थी। राणा दे ससुराल गए तो वहाँ पर भी किसी से बात नहीं करी। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा माताजी राणा आपसे बातचीत करते हैं क्या? उनकी माताजी का नहीं बेटा बात से बात नहीं करती। सूर्य नारायण कहते हैं माताजी आज आप उनको बोलना कि चावल की बोरी चलो घर पर हम आए थे सुबह 5-5:30 बजे। उसके बाद अभी जा रहे 6:45 का टाइम हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से उजाला वगैरह भी हो गया है। बस अब निकल गए घर की तरफ। थोड़ी सी रील्स वगैरह फ़ोटो शूट किए। अगर कोई मेरी रील्स इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे अब जाके देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।